इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते टाइम आपने एक टर्म सुनी होगी EIA और ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। सो बेसिकली ये अकाउंट होता है कि एक तरह से अपनी पॉलिसीज आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के लिए आप डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्हें रखते हैं, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज का डीमैट अकाउंट है। तो जानते हैं EIA के बारे में और कि EIA होता क्या है, आपके लिए बेनिफिट्स क्या है और EIA आप कहाँ ओपन कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की और पर्सनल फाइनेंस की जर्नी बहुत ही ईजी और हैप्पी हो पाए, बिकॉज हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, व्हाट इज EIA अकाउंट? EIA होता है, जैसे बोला मैंने, EIA इज इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट भी बोलते हैं। IRDA है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने मैंडेट दिया कि EIA अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें अपनी सारी पॉलिसीज एक जगह पे डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। चाहे वो पॉलिसी आपने ऑनलाइन ली हो, चाहे ऑफलाइन ली हो, चाहे आपने पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से ली है, चाहे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से ली है, कहीं से भी लिया, आप एक जगह पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। EIA अकाउंट खोलने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा पहले वो देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड्स आपको अपने पास रिटेन करने की जरूरत नहीं है, संभालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इधर उधर भी हो जाता है तो नथिंग टू वरी, यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस। दूसरा, आप एक ही जगह पे अपनी सारी पॉलिसीज देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं कि पॉलिसी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उस पॉलिसी में क्या कवर्ड है, कैसे है, टोटल सम एश्योर्ड क्या है, एंड टोटल पॉलिसीज कौन सी कहाँ से ली हुई हैं। आप एक ही जगह उसको व्यू कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपनी। सो इट इज क्वाइट कन्वीनियंट। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे इसका लगता है कि आप एक ही बार सिंगल टाइम KYC करेंगे। जब भी आप अपना EIA अकाउंट ओपन करेंगे या आपने अगर किया होगा तो आपको पता है आपने वहां पे KYC डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। KYC इज नो योर कस्टमर। आपने एक ही जगह पे अपना ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सो आपकी जो वेरिफिकेशन है, जो आपका KYC का प्रोसेस है, वो एक ही जगह कंप्लीटेड है। तो उससे क्या होगा कि कल को अगर कोई पॉलिसी भी लेना चाह रहे हैं तो आपको KYC डॉक्यूमेंट्स दोबारा नहीं देने। लेट्स से आप कोई नई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपने ली हुई है बहुत सारी पॉलिसीज, आपको हर बार KYC डॉक्यूमेंट्स फ्रेश देने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप अपना EIA नंबर मेंशन कर देंगे तो वहां पे KYC ऑलरेडी रिपोजिटरी ने वेरीफाई करा है। मैं बताऊंगी आपको रिपोजिटरी क्या होता है आगे वीडियो में। रिपोजिटरी ने वेरीफाई करा हुआ है तो वही एप्लीकेबल होगा आपका, मतलब बिकॉज वेरिफिकेशन एक बार ही हो चुकी है तो दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो आप KYC के टर्म से फेमिलियर हैं। सो KYC या CKYC, सो यहाँ पे एक बार ही म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपने KYC करा दिया, जैसे कैम्स और कार्वी पे आप KYC करा देते हैं। उसके बाद किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, अलग अलग फोलियो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हर बार न्यू फोलियो जनरेट करने के लिए, फ्रेश KYC देने के लिए या फ्रेश डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जरूरत नहीं होती है। तो एक ही बार सेंट्रल KYC है। सो यहाँ पे भी सेंट्रल KYC होगा जो हर इंश्योरेंस कंपनी फेच कर सकती है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड है तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए आपको कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना है, सेम म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता है, आपको कुछ एड्रेस चेंज करना है अपना, तो आप CKYC सबमिट कर देते हैं जिससे कि सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सब EMC, सब फोलियोज में आपका चेंज हो जाता है एड्रेस, बिकॉज सेंट्रल प्लेस से वो फेच हो जाता है डेटा। तो यहाँ पे भी अगर आपको लेट्स से इंश्योरेंस कंपनीज में एड्रेस चेंज करना है, आपने रीलोकेट कर लिया, आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो आप एक ही जगह अपने EIA अकाउंट में रिपोजिटरी के पास चेंज करवा देंगे, फ्रेश KYC देकर चेंज करवा देंगे, तो वो सब जगह पे इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, जहां कहीं पे भी हैं, आपका पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या पेंशन प्लान्स भी हैं, तो वो सब एक जगह पे ही आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो पहले भी आपने लिए हुए हैं एक ही जगह ऐड कर देंगे। जैसे आप अपनी फाइल घर पे मेंटेन करते हैं सारी पॉलिसीज की, तो ये समझ लीजिए एक डिजिटल फाइल है और इसका एक यूनिक लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मतलब कल को इन केस ऑफ डेथ, अगर जिनके नाम पे पॉलिसीज हैं वो नहीं है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए कई बार डिफिकल्ट होता है पॉलिसीज लोकेट करना, कौन सी पॉलिसी कहाँ से ली है, बिकॉज यूजुअली हम कई बार बैंक से लेते हैं, कई बार इंश्योरेंस एजेंट से लेते हैं, कई बार ऑनलाइन लेते हैं या अलग अलग चैनल के थ्रू लेते हैं। तो वो अगर आपका जो फाइल मेंटेन नहीं है, अगर मेंटेन भी है तो देयर आर हाई चांसेस कि कोई एक आध पॉलिसी मिस हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी है, वो पैन से फेच हो गया, अगर आप पॉलिसी आपने यहाँ पे ऐड करी हुई है तो ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे फैमिली मेंबर्स को आपकी पॉलिसी दिख जाएंगी, सो दैट इट्स इजियर फॉर देम टू क्लेम, और सब जो पूरा प्रोसेस करना है वो इजी हो जाएगा उनके लिए करना। एक और एडवांटेज है, आप अपना प्रीमियम भी यहीं से रिपोजिटरी के थ्रू, EIA अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं। तो एक ही जगह लॉग इन कीजिए, वहीं सारे प्रीमियम्स पे कीजिए एंड डन।
मतलब आपको रिन्यूअल इंटीमेशन भी आता है यहाँ से, जब भी आपका रिन्यूअल ड्यू होगा तो एक ही जगह से इंटीमेशन आएगा, तो आपको ये नहीं है कि मल्टीपल जगह पे याद रखने की जरूरत है कहाँ पे क्या लिया है। मोस्टली लोग ऑटो डेबिट भी लगा देते हैं, बट अगेन ये हैंडी होता है कि आपको रिन्यूअल इंटीमेशन रिपोजिटरी के थ्रू ईआई अकाउंट में ही मिल जाता है, तो ईजी होता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी होता है बेसिकली कंपनी फॉर्म की गई है एज पर कंपनीज एक्ट 1956 और उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया आईआरडीए की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि वो इंश्योरर्स के बिहाफ पे वो पॉलिसी होल्डर्स का डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। सो 4 रिपोजिटरी अवेलेबल हैं जहां पे आप अपना ईआई अकाउंट खोल सकते हैं। वो है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, आरवी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, कैम्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इन सबके यूआरएल भी मैंने मेंशन कर रहे हैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी कि आप इन 4 के यहाँ पे खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिपोजिटरी अच्छी है, कहाँ पे ओपन करना चाहिए। आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं एंड बेस्ट पार्ट है ये फ्री है। देयर इज नो कॉस्ट टू ओपन योर ईआई अकाउंट, इट इज कंप्लीटली फ्री। सो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसके 2 प्रोसेसेस हैं, एक तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आप इन्हीं की यूआरएल्स पे जाके अपना ऑनलाइन ईआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑफलाइन आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और ऑथराइज पर्सन के वहां पे सबमिट करा देंगे, जो भी आपके नियरेस्ट ऑथराइज पर्सन है। देखते हैं प्रोसेस। लेट्स से अगर हम एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाते हैं, जो यूआरएल मैंने दिया, आपको होम पेज पे दिख जाएगा अप्लाई ईआईए अकाउंट ऑनलाइन। दूसरा है डाउनलोड ईआईए एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा है लिस्ट ऑफ ऑथराइज पर्संस, जहां पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही कीजिए प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है ही, आप लोग मैनेज करते हैं, सो व्हाई नॉट डू इट ऑनलाइन। सो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने पॉलिसी नंबर्स जो आपको ऐड करने हैं अकाउंट ओपन करने के बाद, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, और साथ में कैंसिल चेक हैंडी रखें। तो ये जब आप लॉग इन करेंगे और क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेंगे। तो जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे वैसे वैसे आप अकाउंट के लिए प्रोसीड करते जाएंगे। एंड फाइनल जब आप सबमिट कर देंगे तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेंगे, जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो अपलोड करेंगे एंड देन यू आर डन। आपको ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि ये आपका रिपोजिटरी के साथ ईआई अकाउंट ओपन हुआ है एंड यू हैव टू वेरीफाई एंड देन यू कैन ऐड योर इंश्योरेंस पॉलिसीज इन योर ईआई अकाउंट। तो वहां पे आप जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ आप एक जगह पे ऐड कर सकते हैं और वो आपका एक ही जगह पे पूरा डेटाबेस मेंटेन रहेगा। और दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है, डू यू हैव एन ईआई अकाउंट। तो उसका ऑप्शन होता है येस या नो। नेक्स्ट आप नो करते हैं तो आपको सिस्टम पूछता है कि डू यू वांट टू ओपन ईआई अकाउंट। अगर आप वहां पे भी येस कर देंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भी मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स देकर भी ओपन करवा सकते हैं। फिर उनका प्रोसेस होता है कि विद इन 48 आवर्स जब आपने पॉलिसी ले ली है, जब आपने साइन अप करा है, उसके विद इन 48 आवर्स आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स मेल कर दोगे। वो डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट दी जाती है एंड देन आपका ईआई अकाउंट प्रोसेस हो जाता है। तो एक तरह से ऑथराइज पर्सन वो भी है आपके ईआई अकाउंट खोलने के लिए। और अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई लेने वाले हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी और आपके पास ईआई अकाउंट है, नहीं है तो ओपन कर लीजिए, बिकॉज ये बेनिफिशियली है जो हमने बात करी अभी। तो वो आप ईआई अकाउंट नंबर वहां पे मेंशन कर देंगे सो दैट वो जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली आपके ईआई अकाउंट में ही आ जाएगी रादर देन फिजिकल कॉपी। तो जैसे हमने बात करी कि ईआई अकाउंट जैसे एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट पे हमने देखा, इसी तरह से आप बाकी 3 रिपोजिटरी पे सेम प्रोसेस है। आप लॉग इन करेंगे, आपको होम पेज पे ही अप्लाई ईआई अकाउंट ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा या डाउनलोड ईआई एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख जाएगा एंड इट्स वेरी इजी टू डू। और एक बारी का काम है, आपने एक बारी कर दिया तो फ्यूचर के लिए हासिल फ्री हो गया सब कुछ। टू समराइज इन द लास्ट मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी 5 चीजें जो ईआई अकाउंट के साथ जुड़ी हुई हैं। पहला तो है कि इंडिविजुअल जो है एक ही ईआई अकाउंट खोल सकता है, एक से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं। दूसरा, एक आपको यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है और एक सिंगल ईआई अकाउंट मिलेगा विच इज यूनिक ईआई अकाउंट। तो आपका अकाउंट अलग होगा, किसी और का सेम नहीं हो सकता। तो यूनिक ईआई अकाउंट आप कहीं पे भी कोट करेंगे जहां भी पॉलिसी ले रहे हैं तो वहां पे आपका ऑटोमेटिकली ईआई अकाउंट में आपकी पॉलिसी आ जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि आप अपने सारे पॉलिसीज, आपकी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान भी आप एक ही जगह पे एक ही ईआई अकाउंट में रख सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया था केवाईसी। सो एक ही बार केवाईसी करने की जरूरत है, तो अलग अलग जगह केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वहीं से केवाईसी पिकअप हो जाता है, आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। और आगे अगर आपको कुछ अपना डिटेल्स चेंज करनी है, बेसिक डिटेल्स लाइक योर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो आप ईआई अकाउंट में ही चेंज कर देंगे। ऑटोमेटिकली सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास इंटीमेशन चला जाता है, वो फेच हो जाता है डेटा वहां से, तो सब जगह चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें वहां पे आप अपना ईआई अकाउंट मेंशन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी वहां पे आ जाएगी। सो ये था सब कुछ ईआईए के बारे में। आप कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, कहीं पे आप फेस कर रहे हो, लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन या हमें रीच आउट कर सकते हैं आप नीचे दिए फोन नंबर और ईमेल आईडी पे। एंड क्विक रिमाइंडर,
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस यू विल गेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।